ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री महाराज की जय। श्री राम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सादर गुरुदेव की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल। घट घट में विराजमान सर्वव्यापक सर्व समर्थ परमात्मा श्री कृष्ण, आप परम श्रोता परम वैष्णव भक्त ब्रह्मांड में विराजमान चिन्मय आत्मा, भागवत जी में 12 भागवत भक्तों का चरित्र वर्णन है। 24 अवतारों की कथा है। उत्पत्ति स्थिति संहार, जीव ब्रह्म माया का विस्तार से निरूपण, वेद मत, शास्त्र मत, संत मत और प्राय लोक का भी यह कथन है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयं भगवान के ज्ञानावतार भगवान व्यास जी कहते हैं, अनेक रूप रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। वेद भी भगवान के लिए कहते हैं, सर्वत्र खलविदम ब्रह्म। परमात्मा एक देशी नहीं, सर्वदेशी है। परमात्मा व्याप्य नहीं, व्यापक है। पर परमात्मा सर्वव्यापक है, इस सिद्धांत की पुष्टि परमात्मा के अनेक अवतार हैं, पर एक नरसिंह अवतार है, उससे ये सिद्धांत की पुष्टि होती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। राम के माता पिता दशरथ कौशल्या है। राम पवित्र सूर्य वंश रघुवंश में दशरथ जी और कौशल्या माँ के यहाँ चैत्र शुद्ध नवमी मंगलवार को जी में प्रकट हुए। भगवान ने ब्रजमंडल में मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के यहाँ कृष्ण अवतार लेकर प्रकट हुए। गंगा किनारे बक्सर है बिहार में, वहां कश्यप प्रजापति माता अदिति का आश्रम आज भी है। वह भगवान वामन रूप से प्रकट हुए। लेकिन आपने खूब सत्संग किया, शास्त्र संग किया, कथाएं सुनी, आप शिक्षित दीक्षित हो। आपसे हाथ जोड़कर एक प्रश्न करते हैं, आपने इतना सत्संग किया, आप सिद्ध करो, आप बताओ कि नरसिंह भगवान के माता पिता को पर 5 वर्ष के प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ तोड़कर नरसिंह रूप से प्रकट हुए। आधा स्वरूप सिंह का, आधा स्वरूप देव का। भगवान ने सिंह गर्जना की,
भगवान नरसिंह रूप से प्रकट हुए। ये नरसिंह चरित्र 52 उप पुराणों में नरसिंह पुराण है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन किया है। भागवत के 7वें स्कंद को हमारे आचार्यों ने, भगवान व्यास, भगवान शुक, भगवान सूत ने पुष्टि लीला नाम दिया है, उसमें भी वर्णन है। पर विस्तार से तो नरसिंह में बहुत वर्णन। भगवान ने हम जैसे अनाचारी, दुराचारी, स्वेच्छाचारी, अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान वाले पशु मनुष्यों को सावधान कर दिया। देखो, ये मत समझना कि मैं वैकुंठ में हूं, मैं तीर्थ में हूं, मैं मंदिर में हूं, मैं धाम में। अणु से लेकर सुमेरु, चींटी से लेकर ब्रह्मा, 7 दीप, 63 खंड, 3 लोक, 14 भुवन में मैं व्यापक हूं। तुलसीदास जी ने कहा, व्यापक सर्वत्र सर्वदा। शर्त क्या है? प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। कई लोगों को देखो आप, जहां इच्छा हो वहां थूक देते हैं। धर्मशाला हो, मैरिज गार्डन हो, कोई आश्रम हो, चढ़ाव से नीचे उतरते हैं, चढ़ाव के द्वारा ऊपर जाते हैं, रास्ते में खंबा आता है वह थूक देते हैं। शास्त्र कहता है नियत जगह पर ही कचरा फेंको, मलमूत्र का विसर्जन करो, थूको। आप खंबे पर थूकते हो, सावधान। खंबे में से भगवान नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। जो खंबे पर थूकता है वो तो नरसिंह भगवान के ऊपर ही थूकता है, ध्यान दो। इस महामारी के काल में अब तो शासन ने ये रोक लगा दी कि चाहे जहां जो थूकेगा उस पर जुर्माना हो जाएगा, ध्यान दो। नियत स्थान पर ही गंदगी फेंको, गंदगी करो, कचरा फेंको, थूको, सब जगह ऐसा करना महापाप। नरसिंह लीला का प्रहलाद चरित्र का वर्णन व्यास नारायण ने भागवत जी के 7वें स्कंद में किया है। 7वां स्कंद भगवान का कटी प्रदेश है, नाभि प्रदेश है। 7वें स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को कश्यप प्रजापति की 13 पत्नियां हैं। 2 प्रधान, दीति और अदिति। अदिति शब्द वेदों में आया। कृष्णाकार चित्त वृत्ति ही अदिति है, ब्रह्माकार मनोवृत्ति ही अदिति है। अदिति अहंकार। अदिति से कश्यप प्रजापति को 12 पुत्र हुए। अदिति से उत्पन्न होने के कारण ये 12 कश्यप पुत्र आदित्य कहलाए। आदित्य नाम है सूर्य का। धाता, विधाता, पूषा, त्वष्टा, शक्र, उरुक्रम, विष्णु, विवस्वान, अर्लिमा, ये 12 पुत्र आदित्य माता के 12 आदित्य कहलाए। कश्यप प्रजापति की दूसरी प्रधान पत्नी है दीति। दीति शब्द का क्या अर्थ है? भेद बुद्धि ही दीति है। भेद बुद्धि क्या है? ध्यान से सुनो। ये काला, ये गोरा, ये बुढ़ा, ये जवान, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पति, ये पत्नी, ये राजा, ये रंक, ये मित्र, ये शत्रु, ये अपना, ये पराया, ये भेद बुद्धि ही दीति है। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, जहां भेद है वहां भय है, जहां भय है वहां माया है, जहां माया है वहां जन्म मरण परण 84 लाख योनियों में भ्रमण है। जहां भेद है उसके जन्म मरण की घटमाला का अंत कभी नहीं आता। भेद कौन करता है? जिसके हृदय से भगवान निकल जाते हैं, जो स्वरूप से गिर जाता है, जो लक्ष्य से गिर जाता है, वही भेद करता है। गरुड़ जी को उत्तर कांड में परम राम भक्त कागभूषण जी महाराज ने बताया, गरुड़ जी सुन सठ भेद हो यही जाके,
राम हृदय होय नहीं ताके। जिसके हृदय से भगवान निकल जाते हैं, जो पशु मनुष्य है, जिसके सारे आचरण, वाणी, वर्तन, व्यवहार, धर्म, नीति, मर्यादा विरुद्ध हैं, उसके हृदय में भगवान नहीं बैठते। जहाँ कचरा पड़ा हो वहां अत्तर की सुगंध नहीं आती, जहाँ कचरा पड़ा हो वहां आप नहीं बैठते, भगवान कैसे आएंगे? एक सूफी संत का ऐसा कहना, दिल का हुजरा साफ कर, उसको बुलाने के लिए गेरों को यहां से उठाकर भगा, अपने प्रभु को बिठाने के लिए। भक्ति में तन और धन, संपत्ति और सामग्री गौण है, मन मुख्य है। साधन भक्ति से अपने अंतःकरण को पवित्र रखो। शुद्ध मन में भगवान आते हैं। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है। भागवत में 12 भागवत भक्तों का वर्णन है। 12 भागवत भक्तों के क्रम में प्रहलाद जी 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर है ध्रुव। प्रहलाद और ध्रुव के जो सदगुरु हैं वो भक्ति संप्रदाय के आचार्य, वो स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। भागवत में जो 24 अवतारों का वर्णन व्यास जी ने किया, उसमें तीसरे नंबर का अवतार है नारद। नारद प्रहलाद और ध्रुव जी के सदगुरु है, उनका नंबर तीसरा है। ध्यान दो, कभी कभी गुरु से आगे शिष्य निकल जाता है, गुरु को बड़ा आनंद आता है। धन्य है ऐसे शिष्य को आज मैंने प्राप्त किया जो मुझसे भी आगे चला गया। नारद जी प्रहलाद जी के, ध्रुव जी के सदगुरु हैं। सप्तम स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कहा, आप मुझे दीति के वंश की कथा सुनाओ। कि हिरण्यकश्यप की प्रधान 13 पत्नियां, 2 मुख्य हैं, दीति, अदिति। दीति से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु लोभ के अवतार हैं। लोभ सभी पाप का बाप है, ममता सभी पाप की माँ है। जितने दुर्गुण हैं, जितने पाप हैं, ये सब लोभ और ममता की संतान है। दीति को 2 पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष शब्द का क्या अर्थ है? भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। हिरण्याक्ष शब्द का क्या अर्थ? हिरण्य यानी सोना, अक्ष यानी आंख, जिसकी आंख में सोना है, अर्थात पैसा है, वो राक्षस के जैसा है। नरसिंह पुराण में लिखा है, दीति के ये दोनों पुत्र रोज 4-4 हाथ बढ़ते हैं। इनके चरण धरती पर और मस्तक स्वर्ग को छूता है। लोभ इसी तरह से बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। ये रोज 4-4 हाथ बढ़ते हैं। हिरण्याक्ष ममता का प्रतीक है और हिरण्यकश्यपु अहंता का प्रतीक। ममता को मारना सरल है। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार लेकर रसातल से धरती का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध करके धरती की स्थापना जल पर की। वो स्थान कहाँ है? मथुरा के पास सोरो है। सोरो में श्वेत वराह और कृष्ण वराह, ये दोनों के मंदिर हैं। अभी 7 कल्प हो गए, 7 में से 5 वराह अवतार वही हुए मथुरा के पास सोरो जी। भगवान ने धरती का उद्धार रसातल से किया, हिरण्याक्ष को सदगति दी और धरती की स्थापना जल पर की। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, भगवान वराह संतोष का प्रतीक है। लोभ को मारना हो तो संतोष से मारो। भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। वराह शब्द का क्या अर्थ है? वराह शब्द के 2 अर्थ। वराह शब्द का एक अर्थ है यज्ञ और वराह शब्द का दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ।
श्रेष्ठ कौन सा दिन है? जिस दिन आप अधिक से अधिक सत्कर्म करो, सत्संग करो, संत सेवा करो, अपने ये लोक परलोक को संवारने के लिए, जन्म मृत्यु को सार्थक करने के लिए भगवान के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लो, अर्थात भक्ति करो। वही समय श्रेष्ठ है, वही दिन श्रेष्ठ है। नहीं तो अर्थ का उपार्जन और आवश्यकता की पूर्ति, शरीर का रक्षण और कुटुंब का पालन सारा संसार कर रहा है। ये कोई श्रेष्ठ काम नहीं है। पशु पक्षी में पति पत्नी होते हैं। पशु पक्षी भी बच्चे को जन्म देकर उनका पालन पोषण रक्षण करते हैं। आहार निद्रा भय और विषयों का सेवन जिस योनि में जाओगे आपको भरपूर मिलेगा। पर मानो इतर परमात्मा की प्राप्ति के परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन 84 लाख योनि में से किसी भी योनि के प्राणी को ये सुविधा प्राप्त नहीं। 83,99,999 योनि भोग योनि है। ये कर्म योनि, ये मानव शरीर है। 7 दीप 63 खंड में धरती बटी है। 7 दीप 62 खंड ये भोग भूमि, कर्म भूमि भारतवर्ष है। जो भारत में है वो स्वर्ग में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं। स्वर्ग में ऐसा सत्संग होता है। बोलो, स्वर्ग में गंगा जी है, स्वर्ग में अयोध्या है, वृंदावन है, चित्रकूट है। बोलो, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत है। ध्यान दो, कर्म करने की स्वतंत्रता 84 लाख योनि में से परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी। पर किए हुए कर्म का फल भोगने में मानव स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। जो कर्म करने में कुशल है वही तो मनुष्य है। जो धर्म विरुद्ध कर्म करता है, अपने सुख स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ छल कपट करके कर्म करता है, वो तो पशु है। ऐसा कोई भी कर्म धर्म नीति मर्यादा विरुद्ध मत करो, अनर्गल मत करो जिसका परिणाम आपसे भोगा ना जाए। ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे आप परमात्मा की कृपा में देरी और दूरी को बढ़ाओ। ध्यान दो, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी भगवान ने। किए हुए कर्म का फल भोगने में आप परतंत्र। किए हुए सत्कर्म का पुण्य का फल आप हाथ में गंगा जल यमुना जल लेकर सदगुरु देव के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में वो कर्म का फल अर्पण कर सकते हो। लेकिन किया हुआ पाप आपका पिता, आपका पुत्र, आपका पड़ोसी भी नहीं लेता, तो परमात्मा कैसे ले लेंगे? थोड़ा विचार करो। हाथों से लगाई गठान दांतों से नहीं खुलती। क्षणों में किया हुआ पाप जीवन भर भोगना पड़ता है। कभी कभी माता पिता के पाप को संतान भोगती है, संतान की संतान प्रपौत्र भोगती है। कल युग का थोड़ा जीवन, थोड़े जीवन में बहुत विघ्न, क्यों पाप करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति भगवान पशु पक्षी की करते हैं, आपकी नहीं करेंगे। पशु पक्षी भगवान की भक्ति नहीं करते, पर आवश्यकता की पूर्ति भगवान पशु पक्षी की भी करते हैं। हाथी को मन भर और चींटी को कण भर कौन देता है? थोड़ा विचार करो। आप में से जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन हरि भक्तों को खबर है विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता है विशंभर। विश्व के प्राणियों का जो पालन पोषण रक्षण करे, उनके आहार विहार की व्यवस्था करे, उसको विशंभर कहते हैं। कल युग का जीवन थोड़ा, थोड़े जीवन में बहुत हुए विघ्न है। आपको कोई पाप करते, धर्म विरुद्ध कर्म करते, कोई देखे या ना देखे, आप अन्य किसी का भय मत रखो, परमात्मा का भय रखो। परमात्मा हर प्राणी के प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के कायिक वाचिक मानसिक कर्मों के साक्षी। जीव कर्म करके भूल जाता है, समय आने पर उस कर्ता को उसके कर्म का फल भगवान नहीं ब्याज के देते। संसार खेत है, जीव किसान है, कर्म बीज है। आप जो बोओगे वो काटोगे। आप कभी किसी को रुलाकर हंस नहीं सकते। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए खाई तैयार।
जो दूसरों के लिए कांटे बोता है उसके लिए कांटे तैयार है, उसको फूल नहीं मिलते। वराह शब्द का एक अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन सा दिन है? जिस दिन आप अधिक से अधिक संत सेवा करो, सत्कर्म करो, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कायिक वाचिक मानसिक सत्कर्म करो, भगवान की कृपा का आकर्षण करो, वही दिन श्रेष्ठ है। वराह शब्द का एक अर्थ है श्रेष्ठ। वराह शब्द का दूसरा अर्थ है यज्ञ। कई लोग ऐसा समझते हैं जौ और तिल्ली को लाओ, उनको साफ करके बीनो, उसमें घी छोड़ो, फिर वेद मंत्र का उच्चारण या भगवान के या देवताओं के या दिक्पालों के या नौ ग्रह का नाम ले लेकर हाथ में वो शाकल या संविदा लेकर धधकती अग्नि में उसको स्वाहा का उच्चारण करके वो आहुति दो। ये यज्ञ है। खाली अग्नि में आहुति छोड़ने का नाम यज्ञ नहीं है। वो सभी सत्कर्म जिनके करने से परमात्मा प्रसन्न हो, वो सभी यज्ञ है। खाली अग्नि में आहुति छोड़ने का अर्थ ही यज्ञ नहीं है। वराह भगवान संतोष का प्रतीक है। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। भगवान ने संसार में 7-8 जगह लोभ रखा है। एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने ये क्या किया? आपने संसार में लोभ क्यों रखा? भगवान ने कहा, अगर मैं संसार में आकर्षण और लोभ नहीं रखता, यदि मैं संसार में लोभ और आकर्षण नहीं रखता, तो ये सारी अनर्गल लोग, ये सारी भीड़ मेरे धाम में आ जाती और मुझे भगवान शंकर की भक्ति नहीं करने देती। जानबूझकर संसार में मैंने 7-8 जगह लोभ रखा, ताकि जो अपात्र है, जो अधिकारी नहीं है, वो संसार की इस जड़ पद पदार्थ में उसका मन फंसा रहे, वो बिलमा रहे। इसलिए मैंने संसार में 7-8 जगह लोभ रखा। थोड़ा लोभ जिस मकान में आप रहते हो उसमें रखा, थोड़ा लोभ भोजन में रखा, थोड़ा लोभ कपड़े में रखा, थोड़ा लोभ धन में रखा, थोड़ा लोभ काम सुख में रखा। अब एक एक को मैं अगर डिटेल करूं तो बहुत समय चाहिए। कभी भगवान ने आपके प्रत्यक्ष आमने सामने सौभाग्य दिया तो एक एक का डिटेल करूंगा, आपको बहुत आनंद आए। अगर मैं एक में विस्तार करूं तो दूसरे को संक्षेप और छोड़ते हुए जाना पड़ेगा, और ये प्रवचन की अवधि 1 घंटा है। हर 40 मिनट के बाद 1 मिनट का विश्राम। इसलिए एकाग्रता, ऐसे तेल धारावत जो लय है वो टूट जाती है। इसलिए भगवान ने 7-8 जगह लोभ रखा। लोभ सभी पाप का बाप है। लोभ को मारना हो तो संतोष से मारो। सदगुरुदेव अक्सर कहा करते थे, ये लोभ पाप है, पाप का बाप है। लेकिन अगर आप संसार सुख, द्रव्य सुख, शरीर सुख में संतोष मानो, यानी वराह के चरण पकड़ो और इस लोभ को भक्ति में रखो, सत्कर्म में रखो, तो ये लोभ सद्गुण हो जाएगा। भक्ति में लोभ रखो, संसार सुख में संतोष मानो, तो ये लोभ बुरा नहीं लगेगा आपको। खाली प्रतीक को अलग कर दो, भोग से हटाकर लोभ को भक्ति पर रख दो, ये लोभ भी गुण हो जाएगा। पानी और वाणी जिधर घुमा उधर घूमती है। भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को सदगति दी। रसातल से धरती का उद्धार करके धरती की स्थापना जल पर की। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम है रुषा भानु। वो रोने लगी, वो वेधव्य को प्राप्त हुई। हिरण्याक्ष की माता दीति बहुत विलाप करती है। हिरण्यकश्यपु कहता है, भाभी क्यों रोती हो, माँ क्यों विलाप करती है? सारा संसार त्रिलोकी के साधक जिसको भगवान ईश्वर परमात्मा कहते हैं, उस विष्णु ने मेरे भाई तेरे बेटे, ये भाभी तेरे स्वामी का उद्धार किया है। किसी हेरे गेरे नत्थु खेरे ने मेरे भाई को नहीं मारा।
जिसको सारा संसार भगवान कहता, उसके हाथ से उसकी ऊर्ध्व गति हुई सदगति। फिर भी सारा संसार उस विष्णु को भगवान माने, पर मैं तो उसको अपने भाई का हत्यारा, अपना शत्रु मानता हूं। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला उससे लूंगा। हे माँ, हे भाभी, तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, वो हत्यारा मेरे भाई का, और भगवान आशुतोष ओडरदानी शंकर। मेरे सदगुरु शुक्राचार्य जी महाराज अमृत संजीवनी विद्या भगवान शंकर से प्राप्त करने के लिए कैलाश में तप करने को गए। सारी विद्याएं महाप्रलय तक भी भगवान शंकर के पास रहती है। शास्त्र शिव जी के बारे में वर्णन करते हैं, ईशानस्य सर्व विद्या नाम ईश्वराह सर्वभूता नाम। मेरे गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज अमृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए कैलाश धाम में गए। वो तपश्चर्या में लीन है, वो समाधि में। मैं जगत नियंता, जगत पिता, वेद गर्भ, हंस वाहन, सावित्री पते ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा तो तीन में से दो देवता हमारे पक्ष में हो जाएंगे, एक शिष्य के ब्रह्मा, एक गुरु के भगवान शंकर। अब उस विष्णु की क्या विशाल, मैं आकाश पाताल एक करके उसको खोज लूंगा और उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने भाई की हत्या का बदला उससे लूंगा। भाभी मत रो मां, मत रो, मत विलाप कर, अभी मैं बैठा हूं। सप्तम स्कंद के आरंभ में दीति के वंश की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को संक्षेप से सुनाई। दीति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का लग्न वृषपर्वा नाम के राक्षस की कन्या कयाधु से हुआ। उससे उनको चार पुत्र हुए, अनुलाद, सनलाद, अल्लाद, चौथे प्रहलाद। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए, बलि राजा का पुत्र बाणासुर हुआ, और बाणासुर की कन्या हुई उषा देवी। बाणासुर कट्टर शिव भक्त है और बलि परम वैष्णव है। वो भगवान वामन का अनन्य भक्त, पिता वैष्णव, पुत्र शिव। परीक्षित राजा ने कहा, आपने ये दीति के वंश की कथा बहुत संक्षेप से सुनाई, मेरे को विस्तार से सुनने की इच्छा है। सप्तम स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव, आप कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। भगवान को उपाधि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है। भगवान जब सब में है, ये जगत भगवान में है, ये जगत के आधार परमात्मा है। जीव परमात्मा का अंश, जीव की गति, जीव का लक्ष्य भगवान। आप कहते हो सब में भगवान है। जब सब में भगवान है तो जगत में समता दिखाई नहीं देती। जगत में जहां देखो वहां विषमता ही विषमता दिखाई देती है। ये विषमता, सब में भगवान है, क्या कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं थोड़े है, कहीं बहुत है कि नहीं बेटा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब में विराजमान। जीव भगवान का अंश, जीव के हृदय में भगवान है। फिर भी जीव पाप करता है, फिर भी जीव दुखी है, फिर भी जीव बेकार, बीमार, लाचार है। भगवान के विराजमान होने पर भी जीव ऐसा क्यों है? जगत में जहां देखो वहां विषमता ही विषमता दिखाई देती है, ऐसा क्यों दिखता है? सुखदेव जी ने कहा, बेटा जो प्रश्न आज तू मुझसे कर रहा है, यही प्रश्न तेरे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजस्व यज्ञ में देव ऋषि नारद आए थे तब उनसे किया था। राजस्व यज्ञ की सारी तैयारी हो गई। अब ये प्रश्न उठा कि धर्मराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में प्रथम पूजा, अग्र पूजा किसकी हो? उस राजस्व यज्ञ में मगध देश के राजा जरासंध का पुत्र सहदेव आया था। बड़ी दिव्य भेंट लाया, नवरत्नों की, स्वर्ण,
वो यज्ञ में सम्मिलित होने, यज्ञ का दर्शन करने आया था। उसने उठकर खड़े होकर कहा, धर्मराज के राजस्व यज्ञ में प्रथम पूजा भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जाए। भीष्म पितामह को बड़ा आनंद आया। गंगा नंदन भीष्म पितामह उठकर खड़े हो गए। मैं सहदेव के इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करता हूं। गंगा नंदन भीष्म ने कहा, चलो बेटा पांचों भाई, ए बेटा द्रौपदी, चलो मधु पर्क विधि से भगवान द्वारकाधीश की अग्र पूजा करो। पांची पांडव द्वारकानाथ श्री कृष्ण की द्रौपदी सहित पूजा करने लगे। उस सभा में एक दुष्ट पापी जीव बैठा था, चेदी देश के राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल। वो भगवान से अकारण वैर रखता था। आज वो अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और भगवान द्वारकाधीश को गाली देने लगा, उनका अपमान करने लगा, अनर्गल शब्द बोलने लगा। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन का हाथ तरकस की तरफ गया। धर्मराज ने कहा, अर्जुन हाथ नीचे, अभी अभी हमारे यहाँ सत्कर्म की शुरुआत नहीं हुई है, तो प्रभु की अग्र पूजा है और तूने बाण लेकर इसके ऊपर वार कर दिया और इसका कुछ अनर्गल हो गया तो अपशकुन हो गया। अर्जुन को ऐसा करने से मना किया। फिर शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, चाय जैसा अनर्गल प्रलाप करने लगा। भीम गदा कंधे पर घुमाने लगे। धर्मराज का, भीम हाथ नीचे, मालिक बैठे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं मालिक का काम हाथ में लेने की। प्रभु को जो उचित लगेगा वो करेंगे। द्वारकाधीश ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था, आपके पुत्र के मैं 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन 100 अपराध की सीमा को ये लांघ जाएगा तब मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, फिर मैं इसको सजा करूंगा। आज 100 अपराध की सीमा लांघ गया शिशुपाल। भगवान धीरे से अपने स्थान से उठकर खड़े हुए और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। घर घर आता हुआ सुदर्शन चक्र भगवान की तर्जनी उंगली में आया और उस सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का मस्तक काट डाला। उसके प्राण दिव्य तेज में उसके धड़ में से निकले और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गए। भगवान ने शिशुपाल को मारा नहीं, तारा। शिशुपाल को परमात्मा ने सारूप्य मुक्ति दी, वो भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। उचित तो यह था, जिस जीव से शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, अपमान किया, उसके मुंह में कीड़े पड़ना थे, उसकी जीभ सड़ना थी, पर भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दी। बेटा, जो प्रश्न तू मुझसे कर रहा है, यही प्रश्न तेरे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके राजस्व यज्ञ में देव ऋषि नारद जी आए थे, उनसे ऐसा किया है। परीक्षित का प्रश्न, सब में भगवान है तो जगत में समता क्यों नहीं दिखती है, विषमता क्यों दिखती है? चूहे में भी भगवान और बिल्ली में भी भगवान, फिर बिल्ली चूहे को क्यों मार डालती है? ये विषमता है कि नहीं? पुत्र में भी भगवान, पिता में भी भगवान। पुत्र यदि भूल करे तो पिता कहता है, अरे जाने दे बेटा, ये तो होना ही था, हो गया। और नौकर अगर भूल कर दे तो फिर वो नौकर को क्षमा क्यों नहीं करता? नौकर में भी सत्ता भगवान की, जो पुत्र में तो पिता को भगवान की सत्ता का अनुभव होता है, और नौकर में क्यों नहीं होता? नौकर कोई नुकसान करे, भूल करे तो उसको डांटता, तेरा मन काम में नहीं लगता, और काम ठीक से नहीं करना हो तो मुनीम जी इसका हिसाब करके इसको निकालो यहाँ से। ये विषमता है। माता जी में भगवान, बेटी जी में भगवान। बेटी कोई नुकसान करे, कोई भूल करे तो माँ हंसती है, जाने दे। और बहू कोई भूल करे या नुकसान करे तो सास के पद का उपयोग करती, चोरी तेरी माँ ने तेरे को कुछ सिखाया नहीं, जब से आई है तूने घर में तूफान मचा रखा, ढंग से रहे, नहीं तो जा अपने बाप के यहाँ। मेरे लाल में क्या कमी है, तेरे जैसी एक नहीं 10 मिल जाए। माता जी को बेटी में तो ठाकुर जी दिखते हैं, बहू में क्यों नहीं दिखते? कि जगत में जहां देखो वहां ये विषमता क्यों दिखाई दे? सुखदेव जी ने कहा, बेटा परीक्षित, जगत में ये वो विषमता दिखाई देती है, भगवान नहीं करते, भगवान की माया करती।
बेटा वेदांत का सिद्धांत है, ब्रह्म को सत्ता है, क्रिया नहीं। माया को क्रिया है, सत्ता नहीं। स्थिर ब्रह्म की सत्ता पर ये चित्र विचित्र जगत, अष्टधा प्रकृति और चूड़ात्मिका माया करती है। माया की प्रकृति की क्रिया का आरोप मानव अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि से मन के द्वारा आत्मा पे निरूपित करता है। बेटा इसको वेदांत में अध्यारोपण अपवादन सिद्धांत कहते हैं। करे मुछ वाला और पकड़ा दाढ़ी वाला। माया करती है। जितनी भी विषमता संसार में दिखाई देती है, ये भगवान नहीं करते, भगवान की माया। बेटा अकेला ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्म तेजोमय है। हमारे सनातन धर्म में अकेले ब्रह्म की पूजा नहीं। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब वो सगुण साकार होता है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तो उसमें दो शक्ति आती है, विग्रह और अनुग्रह। अनुग्रह शक्ति से भगवान भक्तों का संतों का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनका दुख दूर करते हैं। और विग्रह शक्ति से भगवान दुष्टों का, पापियों का, राक्षसों का उद्धार करते हैं। अनुग्रह शक्ति से राम सबरी का उद्धार करते हैं, उसको नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। और विग्रह शक्ति से भगवान दंडकारण्य में शूर्पणखा का उद्धार लक्ष्मण से करवाते हैं। अनुग्रह शक्ति से द्वारकानाथ श्री कृष्ण कंस का अनुग्रह शक्ति से कृष्ण सुदामा का उद्धार करते हैं। 3 मुट्ठी पौवा लेकर सुदामा द्वारका गए थे। 3 मुट्ठी चावल लेकर द्वारिकाधीश सुदामा को द्वारिका का सारा ऐश्वर्य देते। ये अनुग्रह है। और वही भगवान विग्रह शक्ति से कंस का, अकासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केशी इन राक्षसों का उद्धार करते। ये विग्रह और अनुग्रह शक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म में नहीं, ये सगुण साकार भगवान में होती है। इसीलिए सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का पूजन है। राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण